Welcome to Sushmita's maths class. Here, maths is made so easy and simple that you will all start loving it. जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दें। डर भाग जाएगा। डर सदैव अज्ञानता से उपजता है। मैथ्स से डर लगता है तो रोज वीडियोस देखो और प्रैक्टिस करो। मैथ्स का डर भाग जाएगा। Children, now we are going to study about average. Now what is average? Let's see. Raghu had 5 marbles. Raman had 6 marbles. And Zia had 10 marbles. They thought they will share these marbles in such a way that all of them have the equal number of marbles. So what they do, they put all the marbles in a bag. सारे मार्बल्स को उन्होंने बैग में डाल दिया और टोटल मार्बल्स उनको मिला 21। अब उन्होंने इस 21 को 3 जनों में इक्वली डिवाइड कर दिया, तो सबको 7 मार्बल्स मिल गए। तो ये जो एवरेज है ये है अलग अलग नंबर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने से ऑन एन एवरेज हर एक के पास 7 मार्बल्स आ गए। ठीक है, अब मेरे मैथ्स के पेपर पहले मुझे 15 चैप्टर्स कंप्लीट करने थे। बिल्कुल पढ़ने का मूड नहीं हो रहा था, फिर भी बहुत मुश्किल से, और मेरे पास 5 डेज थे और 2 डेज मुझे पूरा सारे चैप्टर्स रिवाइज करने के लिए चाहिए। तो मैंने मंडे को किया एक लेसन, ट्यूसडे को 2 लेसन्स कर लिए, वेडनेसडे को 3 लेसन्स किया, थर्सडे को 4 लेसन्स किए और फ्राइडे को कंप्लीट करना था क्योंकि सैटरडे संडे रिवाइज करना था। तो 5 लेसन्स बच गए थे, वो 5 लेसन्स मुझे फ्राइडे को करना पड़ा। और मेरे फ्रेंड ने क्या किया, एवरी डे इक्वल नंबर ऑफ लेसन्स उसने कंप्लीट किया, तो उसके पास एक दिन में ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ा और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। मैंने उससे पूछा आपने कैसे ऐसे किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया मेरे पास 15 लेसन्स हैं और 5 डेज हैं। लेसन्स कितने हैं 15 एंड डेज कितने हैं 5। तो मैंने 15 को 5 से डिवाइड करके देखा, हर दिन अगर 3 लेसन्स मैं पढ़ता हूँ तो मेरा 5 डेज में बहुत आराम से सारे लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे और 2 दिन रिवाइज के लिए भी मिल जाएगा। तो यही जो उन्होंने किया, हर दिन सेम नंबर ऑफ लेसन्स पढ़ने के लिए जो किया, इसको ही कहते हैं एवरेज। नाउ आवर क्वेश्चन इज शूज सोल्ड इन अ वीक। तो मंडे को 122 शूज बिके, ट्यूसडे को 107, वेडनेसडे को 114, थर्सडे को 100, फ्राइडे को 42 और सैटरडे को 25 शूज़ सेल हुए। अब हमें फाइंड आउट करना है कि शॉप में इस वीक में एवरेज कितने शूज़ सेल हुए। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसका टोटल करेंगे। 9 + 9 18, 19 20, कैरी 2 4 5 9 10 11, carry 1
2, 3, 4, 5. So total 510 shoes were sold in a week. And in how many days? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So total days 6. अब एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज इज इक्वल टू sum of quantities. Q stand for quantities divided by the number of quantities. Here Q stands for quantities. तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 510 सम ऑफ क्वांटिटीज and in 6 days, so it comes to be 85. So the average comes to be 85. तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो क्वांटिटीज दिए हुए हैं उसको ऐड करते हैं, तो ऐड के आंसर को सम कहते हैं, तो सम ऑफ क्वांटिटीज। और कितने दिन में बिके? 6 डेज में बिके, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। एक्चुअली हम करते क्या है, इन सब नंबर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसी को कहते हैं एवरेज। मेरा हाफ ईयरली एग्जाम में सारे सब्जेक्ट का एवरेज 85 आया और मेरे पास सब्जेक्ट्स 6 थे, तो मेरा टोटल मार्क्स क्या था? 85 जो कि एवरेज था और उसके साथ हमने क्या किया? 6 सब्जेक्ट्स का एवरेज था, इसीलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 5 ज़ा 30, 6 8 ज़ा 48, 49, 50 एंड 51। तो ये 510 जो था ये मेरा टोटल ऑफ 6 सब्जेक्ट्स। तो ये हमने कैसे निकाला? पहले बताया गया है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द क्वांटिटीज, सम ऑफ द quantities divided by the total number of quantities. तो जैसा मैंने आप पहले भी आपको बताया था, जब भी कोई नंबर यहाँ से इस साइड मतलब इक्वल टू के दूसरे साइड में जाता है तो इसका साइन बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज यहाँ है, इसको यहाँ लेकर आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो है वो यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ क्वांटिटीज। वही हमने किया। एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या था? टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे पास क्या था? 6। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज। नाउ द क्वेश्चन इज रवि बॉट 4 पेन्स कॉस्टिंग रुपीज 15, 40, 20 and 31. Find the average money spent on each pen.
एक पेन पे एवरेज मनी कितना स्पेंड किया, तो हम क्या करेंगे, वी विल add the total money he spent, 15, 14, 20 and 31. The total money spent, 15 plus 14 plus 20 plus 31, 10, carry 1, 3, 5, 8. And total number of pens, number of pens is 4. Now what we will do, we will divide 80 by 4. तो एवरेज निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल मनी अपॉन टोटल number of pens. So this comes to be 4 to the 8 and 0. अच्छा ये नीचे लिखा है, नीचे मतलब this is called the divisor and this is the denominator. Denominator is the divisor. So total money spent is rupees 80. Total number of pen is 4. And the average money spent on each pen. So the average money spent on each pen is rupees 20. This is the answer.